किसकी बात कर रहे हैं? भगवान कृष्ण की पटरानियों के विषय में। देखिए, भगवान कृष्ण की तो वैसे 8 पटरानियाँ थी और वे सब तो अपने आप में भगवान की पटरानियाँ थी तो विलक्षण तो थी ही। उसमें रुक्मिणी जो थी वो राजा भीष्मक की पुत्री थी, उसका भाई रुकुम था। राजा भीष्मक जो है विदर्भ देश का राजा था और वो शिशुपाल से उसकी शादी करना चाह रहे थे, लेकिन भगवान को रुक्मिणी ने आमंत्रित किया तो भगवान ने रुक्मिणी का वहाँ हरण कर दिया और उसके बाद विवाह किया। उसके बाद जामवंती जो थी तो जामवंत के साथ 27 दिन तक भगवान युद्ध किए थे। समयंतक मणि की खोज में भगवान वहाँ गए थे और समयंतक मणि जो है सत्राजीत की मणि थी और वो कथा है कि प्रसेनजीत जो उसका भाई था वो उस मणि को लेकर गया था और उसे बाघ ने मार दिया। फिर उस शेर को ऋक्षराज जामवंत ने मारा था और उसको ला करके अपनी लड़की को दे दिया था, जामवंती को। तो जामवंती जब जामवंत से युद्ध हुआ भगवान का तो जामवंत ने हारने के पश्चात भगवान को पहचाना कि यही भगवान राम के अवतार हैं, तो अपनी पत्नी जामवंती को अपनी पुत्री जामवंती को भगवान को दे दिया, शादी हुई। फिर जब उसी मणि को जब लौटा दिए और तो सत्राजीत काफ़ी लज्जित हो गया क्योंकि वो आरोप लगा रहा था कि भगवान कृष्ण ने ही चुरा लिया है। तो फिर उसने जो है समयंतक मणि के साथ सत्यभामा जो उसकी पुत्री थी उसको दे दिया। तो सत्यभामा की शादी फिर हो गई भगवान कृष्ण के साथ और उनकी एक पत्नी और थी कालिंदिका के, जो कि सूर्यदेव की पुत्री मानी जाती है और उसका महल भी था जमुना के तीर पर, जल में बना हुआ महल था। इतना सुंदर महल था, जल से घिरा रहता था वह महल और उसमें वो रहती थी, तपस्या करती थी। अर्जुन से एक बार मिली थी तो अर्जुन को कही थी कि मैं भगवान कृष्ण के लिए ही तपस्या कर रही हूँ, किसी और को मैं वर्ण नहीं कर सकती। फिर भगवान कृष्ण आए थे तो फिर उससे विवाह कर लिए। और एक और उनकी पटरानी थी मित्रविंदा कहके। ये भगवान कृष्ण की जो फुआ थी राजाधिदेवी, उसी की यह पुत्री थी। यह उज्जैन देश के राजा विंद और अनुविंद थे, उसकी बहन थी ये मित्रविंदा। हालांकि ये विंद और अनुविंद दुर्योधन के बहुत प्रिय थे और कृष्ण से बहुत जलते थे, फिर भी मित्रविंदा ने कृष्ण का ही वर्ण किया। और एक और उनकी पटरानी थी सत्याका के, जो कौशल देश के राजा नग्नजीत थे, उन्हीं की कन्या थी। और नग्नजीत ने यह स्वयंवर की प्रतिज्ञा कर रखी थी कि उनके पास 7 बहुत धुरंधर बहुत बड़े बड़े मस्त बैल थे और वे बैल सभी राजाओं को हरा देते थे, कोई उसको नाथ नहीं पाता था। तो उसने प्रतिज्ञा ही की थी कि जो भी नाथेगा उससे विवाह करा देंगे।
तो भगवान ने नाथ दिया था, तो उससे सत्या का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हो गया। एक और इनकी पत्नी थी पटरानी भद्रा काके, यह भी भगवान कृष्ण की एक और बुआ थी श्रुत कीर्ति काके, वो कैकेय देश की थी। तो इसी भद्रा का भाई था, उसका नाम था संतर्दन। उसने ही वो जब जान गया कि भद्रा जो है कृष्ण से प्रेम करती है, कृष्ण को चाहती है, तो उससे विवाह कर दिया। और लक्ष्मणा एक और थी पटरानी, जो मद्र देश के राजा बृहदसेन की पुत्री थी। और इसकी उसी तरह से जैसे द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, उसी तरह से लक्ष्मणा का भी स्वयंवर हुआ था। और इसमें भी वैसे ही मछली थी, घूमती थी, परंतु इसमें विशेषता यह थी कि ये मछली भी ढकी रहती थी, एक बार ही जल में छवि देख सकते थे और उसको फिर भेदना था। और इसमें बड़े बड़े राजा लोग गए थे, दुर्योधन भी गया था, कर्ण भी गया था, जरासंध भी गया था, कोई भेद नहीं पाया। कर्ण भी भेद नहीं पाया था। अर्जुन भी गया था वहीं पर, स्वयंवर में अर्जुन भी था, उसने भी कोशिश की, अर्जुन भी नहीं भेद पाया। तो भगवान ने भेजा था, तो उससे लक्ष्मणा का विवाह हुआ था। इसका मतलब धनुर्विद्या में भगवान अर्जुन से भी बहुत आगे थे। और फिर 16,000 रानियों का भी पानी ग्रहण का जिक्र है, रोहिणी वगैरह और बहुत सारी 16,000 रानियाँ थी। जो भौमासुर था उसने कैद किया हुआ था, तो भगवान कृष्ण ने उन सबको ख़त्म करके उसकी सेना को इनको मुक्त किया था और मुक्त कर दिया था। परंतु ये क्योंकि अलग अलग प्रदेश के राजाओं की कन्याएं थी और इन्हें कोई वर्ण करने के लिए तैयार नहीं था, तो इन्होंने भगवान से निवेदन किया कि आप ही हमें ग्रहण कर लीजिए, अब हमें इस समाज में कौन ग्रहण करेगा, हमें ही रखिए आप। तो भगवान ने इनको जो है ग्रहण कर लिया था, इनका पाणी ग्रहण हुआ था और विवाह करके इनको भी रखे थे। इस तरह से भगवान की इतनी पटरानियाँ मानी जाती हैं। अब कितने लोग इसी पर आपत्ति करते हैं कि इतने इतने के साथ विवाह करना कौन जरूरी था, एक के साथ भी विवाह करके रह सकते थे। तो जब वे भगवान ही थे और ये सब जितने भी उनकी पटरानियाँ थी, वे सभी अपनी इच्छा से ही इनको वर्ण कर चुकी थी। इनमें से जितनी भी थी, और वो भगवान में ही दिल लगा बैठी थी और भगवान को उनको ग्रहण करना ही था। जो भगवान को दिल लगा बैठता है, भगवान उसे अवश्य ग्रहण करते हैं। और जिस रूप में लगा बैठता है, जिस रूप में भगवान को पसंद करते हैं, उस रूप से ही भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। और भगवान ही अस्वीकार कर दें तो फिर वे भगवान कैसे कहलाएंगे? फिर भगवान की आराधना पूजा कौन करेगा जब भगवान ही ग्रहण नहीं करेंगे? तो जिस भी रूप में आप भगवान को पसंद करते हैं, यदि पति रूप में पसंद करते हैं तो भगवान निश्चित ही पति रूप में आपका वर्ण करेंगे। यदि मित्र रूप में करते हैं तो भगवान मित्र रूप में वर्ण करेंगे। पुत्र रूप में पसंद करते हैं तो भगवान पुत्र रूप में ही आपको ग्रहण करेंगे। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो फिर भगवान किस बात का वे कहलाएंगे?